नाउ बेटा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर लोग रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम आर डी शर्मा। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव इन तीनों चीजों पर काम करना है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ए कॉमा ए है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। सबके डबलेट्स अगर मिल गए तो रिफ्लेक्सिव है। अगर हमें ए बी मिला तो बी ए चाहिए तब सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी मिला तो बी ए चाहिए तब सिमेट्रिक होगा। ए बी मिला, अगर बी सी मिल जाए, अगर बी सी मिल जाए तो ए सी चाहिए तब ट्रांसिटिव होगा। बात समझ में आई? ए बी मिला, अगर बी सी मिल जाए तो ए सी की जरूरत रहेगी तब वो ट्रांसिटिव होगा। सपोज अगर ए बी ही मिला, बी सी नहीं मिला तो ए सी की जरूरत भी नहीं और ट्रांसिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसी बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? रिलेशन R है x, y such that x and y work at the same place, work at the same place, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें तो हमने आपसे कहा हुआ है रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अगर जैसे ये बताना है कि कोई भी बच्चा अच्छा है, जैसे हम किसी बच्चे की तारीफ करते हुए हम इस बात को कहें कि ये बच्चा अच्छा है, तो अच्छा बच्चा होने का मतलब या अच्छा स्टूडेंट होने का जितने भी गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें हैं। तो मुझे कोई इंडिविजुअल गुण बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं। बात समझ में आ गई? हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा बच्चा है, ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को ये कहेंगे कि ये बच्चा नालायक है, समझ गए ना, तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि इस बच्चे में कौन सा ऐसा गुण है कि जो इसको बता रहा है कि ये नालायक है। समझ गए ना? तो मुझे ये इंडिविजुअल बताना पड़ेगा, है ना, कि क्या कमी इनके पास है। इसी टाइप से अगर हम किसी रिलेशन की बात करें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। हमें सिर्फ एक टर्म लिखनी है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी टर्म है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ गए? ऐसी कौन सी टर्म है जो उसमें रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं इसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ गई? A कॉमा A बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसी के साथ अगर हम ध्यान से देखें तो X अगर Y के साथ सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो Y X के साथ भी तो सेम प्लेस पे काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, पहली टर्म तो समझ में आ ही गई होगी, कोई खुद के साथ तो काम करेगा ही ना सेम प्लेस पे, समझ रहे ना। अभी देखिए यहाँ पे अगर x y के साथ सेम प्लेस पे काम कर रहा है तो y x के साथ भी सेम प्लेस पे काम करेगा। ये बात समझ में आ गई?
तो a कॉमा b अगर कोई वेरिएबल है जो बिलोंग्स टू r है, b कॉमा a भी बिलोंग्स टू r होगा। सो रिलेशन r इज सिमेट्रिक। कोई डाउट तो नहीं? रिलेशन r इज सिमेट्रिक। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो a b बिलोंग्स टू r, अगर x y के साथ सेम प्लेस पे काम कर रहा है, y z के साथ सेम प्लेस पे काम कर रहा है, तो x z के साथ भी सेम प्लेस पे काम करेगा। ठीक है ना? b c के साथ सेम प्लेस पे काम कर रहा है, a c के साथ सेम प्लेस पे काम करेगा। सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ओके, इसको नोट करो। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहे हैं x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी में, अब देखिए अगर हम बात करें x की तो वो खुद के साथ तो सेम लोकेशन पे रहेगा ही। a belongs to r, रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। अगर x y के साथ रह रहा है तो y x के साथ भी रहेगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। a b के साथ रह रहा है, b c के साथ रह रहा है, तो a c के साथ भी रह रहा है सेम लोकेलिटी में। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ गए ना? x y के साथ रह रहा है, y z के साथ रह रहा है, तो x z के साथ भी रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, देन ट्रांजिटिव हो गया। हमने सिर्फ अभी इस क्वेश्चन में कन्वर्ट सिर्फ इतना किया है, यहाँ पे हमने लिव इन सेम लोकेलिटी कर दिया है। बाकी आंसर फर्स्ट और सेकंड का सेम है ना? ठीक है, ओके। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, नेक्स्ट आप। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है। कह रहे हैं x इज द वाइफ ऑफ y। समझ रहे ना? x इज द वाइफ ऑफ y। देखते हैं अभी इसमें x, x does not belongs to r। कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है भाई? समझ रहे ना? तो रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आते हैं सिमेट्रिक पे। x y की वाइफ है, ये बात सही है। y x की वाइफ हो जाएगी क्या? क्यों भाई? वो तो हस्बैंड है ना। सिमेट्रिक नहीं। x y की वाइफ है, y z की वाइफ क्यों? वो तो हस्बैंड थे। समझिए ना? इसलिए किसी की वाइफ नहीं हो सकते। और जब ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब है ए बी मिला, बी सी नहीं मिला, ए सी की जरूरत भी नहीं और ट्रांजिटिव है। ठीक है ना? अच्छा, ये तो तुम लोग लिख लोगे ना? belongs to r, does not belongs to r, reflexive, symmetric, transitive। चलिए नोट करिए। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखेंगे। कह रहे हैं x इज फादर ऑफ y। x, x does not belongs to r, रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों भाई? ऐसा क्यों? कोई खुद के पिताजी कैसे हो सकते हैं? हाँ, सीरियसली पॉसिबल है ना? बच्चा अपना ही नंबर लिख देता है फादर नेम की जगह, फादर नंबर की जगह या पेरेंट्स नंबर की जगह पे वो अपना ही नंबर लिख देता है ना? वहां तो पॉसिबल है, साइन हो जाते हैं। जैसे पापा का नाम लिखा, दोस्त का नाम लिखा। ठीक है, तो मतलब पापा बदल दिए। देखो, x is the father of y, y is the father of x। नहीं होगा ना? सिमेट्रिक नहीं, ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर x y से बिलोंग कर रहा है, y z से बिलोंग कर रहा है। मतलब x y के पिताजी है, y z के पिताजी हैं, x z
ये बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? ये तो वफा हो गए ना इनके, पिताजी थोड़ी है, ट्रांसटिव नहीं। ओके, चलिए नोट करिए इसको। अब देखो बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें आपको R1, R2, R3 एंड R4 ऐसे करके आपको गिवन है रिलेशंस। आपको चेक करना है विच रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ऐसा करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे हम लोग। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। हम लोग ये RST हमने मार्क कर दिया है, ठीक है ना। इनके थ्रू चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होगा तो हम टिक लगा देंगे, नहीं होगा तो क्रॉस लगा देंगे। ये तो समझ में आता है ना। अच्छा, आप देखिए, हमें चेक करना है ABC पर। तो हमने कहा था डबलेट्स ढूंढने हैं, A, A, B, B, C, C, A, B, B, C, रिफ्लेक्सिव है। आपको लिखना है A belongs to R, रिलेशन R is रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई, जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। फिर इसके बाद अब आते हैं सिमेट्रिक में। जितने भी टर्म्स डिफरेंट हैं उन सबके अपोजिट होने चाहिए। ये बात समझते हो? जैसे आपको AB मिला तो BA चाहिए, है अपने पास। AB मिला, BA नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। A, B belongs to R, but B, A does not belongs to R. So relation R is not symmetric. ये बात समझ में आ गई? किसी कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आते हैं ट्रांसटिव पे। ट्रांसटिव के लिए आप सिर्फ जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको ध्यान से देखिए। BC मिला, CA मिला, BA नहीं मिला, ठीक है ना। ट्रांसटिव कैसे चेक करते हैं इस बात को समझेंगे। AB है, BC है, एक का टेल दूसरे का हेड, कनेक्ट करना है। आपको क्या चाहिए है? अब AC, समझ गए ना। अगर A, C मिल गया तो ट्रांसटिव है, ठीक है ना। इस टाइप से सारे टर्म्स आपको चेक करने हैं, जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सब चेक करने हैं। अगर ये टर्म्स एग्जिस्ट कर जाती हैं इसका मतलब है कि वो ट्रांसटिव है। कोई भी एक सिंगल टर्म अगर नहीं मिलती है तो वो ट्रांसटिव नहीं है। समझ गए ना। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन लाइक, जैसे आप ये समझ सकते हो सर्वगुण संपन्न। समझ गए ना, सर्वगुण संपन्न, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग चेक कर रहे थे अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ये क्या है? ट्रांसटिव नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि BA नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? BA नहीं मिला है। BA does not belongs to R. ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। RST रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। सबके डबलेट चाहिए, सबके डबलेट चाहिए। A, A बिलोंग कर रहा है, B, B, C, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। AB नहीं मिला तो BA की जरूरत भी नहीं। AB नहीं मिला, AB नहीं मिला, BA की जरूरत भी नहीं, और सिमेट्रिक है। अगर AB मिल गया तो BA चाहिए, AB मिला तो BA चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। अगर AB नहीं मिला तो BA की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना। AB नहीं मिला तो BA की जरूरत भी नहीं है और सिमेट्रिक है। क्लियर है? चलिए अब ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के लिए देखते हैं। हमने क्या कहा आपसे कि अगर AB मिल जाए और BC मिल जाए, AB मिला और BC भी मिल जाए तो AC की जरूरत है, तब ट्रांसटिव होगा। आपको BC मिला ही नहीं तो ट्रांसटिव है। समझ गए ना, ट्रांसटिव
है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं R3 रिलेशन थर्ड। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि BC मिला CB नहीं है, BC मिला CB नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है। समझ गए ना? अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए है ना? अब देखेंगे इस पे, बताओ भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? A, B, B, C, C नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, AB मिला BA है क्या? AB मिला BA है क्या? नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। एक ही टर्म काफी है। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव देखो, ट्रांसिटिव देखिए, आपको BC मिला, CA मिला, क्या BA मिला? नहीं मिला, ट्रांसिटिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? नोट करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहे हैं आपसे कि आपको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव है या नहीं है। ठीक है? तो फर्स्टली हम लोग इसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव देखेंगे। A, B, C, इस टाइप से हम लोग चेक कर रहे होते हैं। A और 1/A ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना इक्वल। 2 is equal 1/2, 4 is equal 1/4, 7 is equal 1/7, ऐसा हो क्या? नहीं होता ना, नहीं होता। 5 is equal 1/5, दोनों एक ही बात तो है। भाई ऊपर से ही नीचे से फर्क पड़ता है क्या? नॉट इक्वल है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। A, does not belongs to R, so relation R is not reflexive. क्लियर है? आपको यहाँ लिखना है A, does not belongs to R, so relation R is not reflexive. ओके, चलिए अब आते हैं AB के लिए। तो A is equal 1/B, A is equal 1/B, so B, A, तो B is equal 1/A। A B का रेसिप्रोकल है तो B A का भी रेसिप्रोकल होगा क्या? बिल्कुल होगा। समझ गए ना? तो A, B belongs to R and B, A belongs to R, so relation R is symmetric, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव में देखिएगा A, B, इसका मतलब है A is equal 1/B, A is equal 1/B। अब देखिए BC, so B is equal 1/C। अब आते हैं AC, A is equal 1/C, A is equal 1/C। ऐसा पॉसिबल है? देखिए A की वैल्यू 1/B, A की वैल्यू 1/B रख के देखिए, इसमें B की वैल्यू क्या है? 1/C,
C ऊपर आएगा तो A इक्वल C। ट्रांसटिव नहीं है। आपको क्या लिखना है? A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R. So relation R is not transitive. कोई डाउट तो नहीं? ओके, ये क्लियर हो गया? ओके, नोट करो।